हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज बनाना सीखेंगे बिल्कुल नए तरीके का बैग और इस वीडियो में ना आप एक नहीं दो नई चीज़ें सीखोगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैंने यहाँ पे राइस बैग का पीस लिया है। लेंथ है 30 इंच और विड्थ है इसकी 21 इंच। ये इसका मेन फैब्रिक है और ये लाइनिंग। तो पहले लाइनिंग को फ्लैट बिछा लेंगे, इसके ऊपर प्लास्टिक वाला ये बैग रखेंगे और इसके ऊपर मेन फैब्रिक। तो जो मेरा मेन मेजरमेंट है वो राइस बैग पे है। आप राइस बैग, आटा बैग, सीमेंट बोरी कुछ भी ले सकते हो। चारों तरफ से पिन अप कर लीजिए। मैंने पिन अप कर लिया, एक्स्ट्रा कट कर लिया और देखिए कपड़े को भी बढ़ा के रखा है। इस तरीके से फोल्ड करते पूरे पर हमें सिलाई लगानी है। तो आज मैं आपको मशीन पे बताती हूँ कि मैं क्विल्ट कैसे करती हूँ। हमेशा मैं छोटे पीस पे डेमो देती हूँ, आज मैं बड़े पीस पे बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ बैग। बहुत फिनिशिंग के साथ बनता है और बहुत सारी मेहनत बचती है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए हमें करना क्या है, जिस भी साइज़ में आपने प्लास्टिक बैग को कट किया है आपको स्पेस छोड़ना है सेम। देखिए दोनों साइड से सेम स्पेस है और अब आपको मशीन चलाना स्टार्ट करना है। एक कॉर्नर पे आएँगे तो हम यहीं पे मशीन को रोक लेंगे। देखिए इतना प्लास्टिक बैग का हमारा स्पेस छूटा हुआ है। अब यहीं से मशीन को घुमा लेंगे। बस हमें ऐसे ही करना है, घुमा-घुमा कर चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। जब आप सिलाई लगा लोगे तो ये एक अच्छी पकड़ बना लेगा और देखिए हाथों से रिंकल को मैं सेट करते जा रही हूँ, कहीं भी रिंकल नहीं होने चाहिए। जब आप सिलाई लगाओगे, एक हाथ से रिंकल को सेट करते जाइए, पिन निकालते जाइए और सिलाई लगाते जाइए। देखिए सिलाई लगाते जाएँगे और जब एक कॉर्नर पे पहुँचेंगे तो बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं जाना है नीचे हमें, सेम डिस्टेंस पे जो आप सिलाई लगाते हुए आए हैं, बस उतने ही डिस्टेंस पे हमें फिर से छोड़ना है। तो आप एक अंदाज़ा ले लीजिए कि आपको 3 से 4 इंच का गैप छोड़ना है और सिलाई लगा लेनी है। मैंने सिलाई लगा ली है, सारा पिन निकाल लेंगे अब। देखिए ये हमारा छूटा हुआ है और पकड़ मेरी बन चुकी है पूरे राइस बैग पे। जो हम प्लास्टिक बैग यूज़ कर रहे हैं उस पे एक पकड़ बन चुकी है, तो अब ये कहीं भी हिलेगा नहीं। नीचे वाले जो कपड़ा है उसको रखना है राइस बैग पे और ऊपर वाले को इसके बराबर। अब पूरे पर हम सिलाई लगा लेंगे। इससे बैग की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आप स्टोरेज बैग, ऑर्गेनाइज़र या कुछ भी बनाते हो, शॉपिंग बैग भी, तो आपको एक्स्ट्रा पट्टी लेके फिनिश नहीं करना पड़ता है। जब तक कि आप किसी भी बैग या शॉपिंग बैग पे कट नहीं लगाते हो, जो कॉर्नर बनाते हैं, जब तक वो नहीं बनाते हो, आपको एक्स्ट्रा पट्टी लेके फिनिश नहीं करना पड़ता। देखिए कॉर्नर पे आ जाएँगे, निडल को हम नहीं निकालेंगे, निडल हमारी अंदर ही रहेगी। तो इस तरीके से कॉर्नर बनता जाएगा और साइडों से भी इसको फिनिश करते जाएँगे। नीचे वाले कपड़े को राइस बैग के ऊपर और ऊपर वाले कपड़े को इसी के बराबर। पूरे पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब भी इसे सिलाइयाँ लगा के आप इसे क्विल्ट कर लीजिए, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। देखिए तो हमारा वन पीस रेडी हो चुका है। अब बड़े से बड़ा बैग बनाना हो, ऑर्गेनाइज़र बनाना हो, तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत फिनिशिंग आती है और एक्स्ट्रा पट्टी लेकर फिनिश नहीं करना पड़ता है। अब इसे ऐसे फ़ोल्ड कर देंगे लंबाई वाले पोर्शन से, सीधी साइड अंदर की तरफ, उल्टी साइड बाहर की तरफ और ऐसे पिन अप कर लेंगे। पिन इसलिए लगा रही हूँ ताकि मार्किंग करूँ या कट करूँ तो ये हिले ना। फोल्ड साइड जो है कॉर्नर पे हम 2.5 बाय 2.5 का कॉर्नर बना लेंगे। तो ये मैंने कॉर्नर बना लिया। अब ऊपर की साइड पे 1 बाय 1 का कॉर्नर बना लेंगे। यहाँ पर हमें बेल्ट को अटैच करना है। अब जहाँ पर निशान लगाया है इसे हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया। इसको ऐसे ओपन कर लेंगे। अब हम लगाएंगे ज़िप। तो दोनों साइड हमें ज़िप लगानी है। ज़िप को ऐसे ओपन कर लेंगे। ज़िप की एक साइड इस साइड स्टिच करना है और ज़िप की दूसरी साइड दूसरी साइड। ज़िप की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरे साइड भी ज़िप की सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी और यहाँ से यहाँ तक ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब देखिए इसको पलट के हमें टॉप स्टिच लगाना है। तो ये जो मार्जिन है इसको अंदर की तरफ पुश कर दीजिए और पूरे पर टॉप स्टिच लगा लीजिए। देखिए बहुत फिनिशिंग आती है क्योंकि मैंने वन पीस जो रेडी किया है इस तरीके से 13/9 का मैंने पीस लिया है और ज़िप ली है मैंने 10 इंच की। बनाएंगे इससे पॉकेट। ज़िप ली है मैंने। ज़िप को जो 10 इंच की ज़िप थी उसको 13 इंच में कंप्लीट करने के लिए हम कपड़े की पट्टी को जॉइन करेंगे। सीधी साइड अंदर की तरफ और दूसरी पट्टी की सीधी साइड भी आपस आपस की तरफ। बीच में हमारी ज़िप रहेगी। तीनों को इस सीक्वेंस में रख के हम सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसको ऐसे पलटेंगे तो देखिए इस पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। एक साइड से हम डालेंगे इसमें रनर, दूसरे साइड भी पट्टी को फिनिश कर लेंगे और दोनों साइड हम इस पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो मैंने टॉप स्टिच लगा लिया है। अब इस ज़िप की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखेंगे और पूरे पर सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली।
जो भी एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ पार्ट था उसे कट कर लेंगे और पलट के इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब पॉकेट को हमें इस पे अटैच करना है। अब इसे किसी भी साइड आप लगा लीजिए। अब आप चाहो तो 2 पॉकेट बना के दोनों साइड भी लगा सकते हो। बस ध्यान रखिएगा कि जो कॉर्नर कट किया है 2.5 बाई का 2.5 का, बिल्कुल कॉर्नर हमारा पॉकेट के नीचे नहीं आना चाहिए, वरना जब बैग बन जाएगा तो पॉकेट हमारी बहुत नीचे हो जाएगी। तो देखिए इस कॉर्नर का ध्यान रखिएगा, थोड़ा-सा ऊपर रहे और ज़िप से हमारा ½ इंच से 1 इंच तक गैप रहे। अब हम इस पे सिलाई लगा के पॉकेट को अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कपड़े की पट्टी को जॉइन किया है तो ये ईज़िली फ़ोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा फ़ोल्ड करते जाएंगे और पूरे पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो तीनों साइड से हमें ऐसे फ़ोल्ड करना है और पूरे पर सिलाई लगा लेना है। आप चाहो तो ऊपर से ज़िप के साइड भी इसको फ़ोल्ड कर सकते हो। अब मैं पिन को निकाल लूँगी। देखिए ये हमारी वाइड ओपनिंग के साथ हमारी अच्छी सी पॉकेट बन गई है। अब डालेंगे हम इसमें रनर। वायर को ऐसे ओपन कर लेंगे और जो रनर का राउंड वाला फेस होता है, इसके एक होल में हम एक वायर को और दूसरे होल में दूसरे वायर को इंसर्ट कराएंगे। हल्का सा पुश करेंगे वायर को। देखिए ईजिली हमारा रनर चला गया है। दूसरे साइड भी सेम तरीके से हम रनर को इंसर्ट कराएंगे। हल्का सा पुश करेंगे, हमारा रनर ईजिली चला गया। डबल रनर मैंने डाल लिए हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है ज़िप उसे कट कर लेंगे। अब बनाएंगे हम बेल्ट। तो बेल्ट मैं यूज़ कर रही हूँ रेडीमेड बेल्ट। आप चाहो तो कपड़े की बना सकते हो। लेंथ रखना आप 38 इंच और विड्थ रखना 5 इंच। आप ऐसे फोल्ड करोगे 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और एक और फोल्ड। तो यहाँ पे मैं सिंगल बेल्ट बना रही हूँ, सिंगल बेल्ट वाला बैग। देखिए जो रेडीमेड बेल्ट है इसी के अकॉर्डिंग इतनी ही चौड़ी पट्टी आ रही। तो आप 38 इंटू 5 इंच का ही कपड़ा रखना, उसी के अकॉर्डिंग पट्टी को सेट कर लेना। अब देखिए क्या करना है, बेल्ट पे मैंने 1 इंच की पट्टी ली है, सीधी साइड बेल्ट की तरफ रख लिया है और सिंगल फुट का गैप लेते जैसे हम स्ट्रेट पट्टी लगाते हैं कहीं भी, वैसे आपको स्टिच कर लेना है पूरे पे। इससे बेल्ट हमारी और भी खूबसूरत लगेगी। ये मैंने स्टिच कर लिया। अब इसको पलट के हम 1 फोल्ड और 2 फोल्ड जैसे हम स्ट्रेट पट्टी लगाते हैं कहीं, सेम तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। तो एक सिलाई लगाकर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब आप चाहो तो सिर्फ एक सिंगल साइड में ही स्ट्रेट पट्टी रहने दीजिए, ये भी एक डिज़ाइन लगेगा, या आप चाहो तो दोनों साइड भी इसी तरीके का पैटर्न बना सकते हो। तो मैं दोनों साइड ही बना रही हूँ। आप एक साइड बनाओगे तो भी अच्छा लगेगा। देखिए मैंने बेल्ट को कंप्लीट कर लिया और इसका पूरा लुक चेंज हो गया, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में लग रही है और बहुत खूबसूरत लग रही है। अब क्या करेंगे, देखिए जो 1 इंच का मैंने कट लगाया था बिल्कुल सेंटर में इसको रख लेंगे। यहाँ पे स्टिच करके अच्छे से पक्का कर लेंगे। दूसरे साइड भी दूसरे कॉर्नर पे जो 1 बाई 1 का बनाया था यहाँ पे रखेंगे, जिप वाले साइड में स्टिच करके पक्का कर लेंगे। दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको पलट के उल्टा कर देंगे। तो मैंने उल्टा कर लिया। अब कॉर्नर को सेट कर लीजिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरे पर सिलाई लगानी है, यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई, दूसरी सिलाई आपको यहाँ पे लगानी है। तो कॉर्नर सेट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक दूसरी सिलाई, दोनों सिलाई मैंने लगा ली है। अब बनाएंगे इसके कॉर्नर। तो ऐसे पकड़ के खींचना है। अब यहाँ से यहाँ तक आप पूरे पे सिलाई लगा लीजिए, एक कॉर्नर, दूसरे कॉर्नर पे यहाँ से यहाँ तक ऐसे पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। दोनों पे सिलाई लग चुकी है। अब ऊपर ऐसे खींचते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए दोनों साइड। इस पे हमें फिनिश नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जब बेल्ट को हम सीधा करेंगे तो ये ऑटोमेटिक शेप ले लेगा, अंदर चला जाएगा। सिलाई लगा ली है मैंने। अब जो नीचे बॉटम बनाया है इसे हम फिनिश कर लेते हैं सिंगल स्ट्रेट पट्टी से। देखिए कपड़े की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है। 1.25 इंच की मैंने पट्टी ली है। इसे अंदर रखते हुए सिंगल फुट के गैप में हम पूरे पर सिलाई लगा लेंगे। जब नीचे आएंगे तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। तो 1 फोल्ड और 2 फोल्ड, 2 फोल्ड में हम पूरे पर सिलाई लगा लेंगे। जब नीचे आएंगे तो कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करके डबल फोल्ड कर लेंगे और पूरे पर स्टिच कर लेंगे। तो हमारी सिंपल स्ट्रेट पट्टी लग चुकी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। सेम तरीके से हम दूसरे साइड भी सिंपल स्ट्रेट पट्टी से फिनिश कर लेंगे। दोनों साइड मैंने फिनिश कर लिया है। बैग हमारा कंप्लीट हो चुका है और देखिए साइड से बिल्कुल भी कुछ फिनिश नहीं करना पड़ा। अगर आप इस तरीके से क्विल्ट नहीं करोगे तो आपको स्ट्रेट पट्टी से फिनिश करना पड़ेगा। देखिए बैग में कहीं भी कोई रफ साइड नहीं है और बहुत फिनिशिंग से हमारा बैग बना है। वाइट पॉकेट भी बन चुकी है। जिपर वाले साइड से इसको ओपन करेंगे, पलट के सीधा करेंगे और सारे कॉर्नर्स अच्छे से निकाल लेंगे।
तो बैग हमारा बन चुका है। ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं कुछ डाल लेती हूँ कपड़े, ताकि इसका प्रॉपर शेप आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, ये स्मार्ट सा हमारा खूबसूरत सा बैग बन के तैयार हो चुका है। सिंगल बेल्ट के साथ बना है, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। तो कम कॉस्ट में ये अच्छा प्रॉफिट देता है। इसे आप इजीली सेल भी कर सकते हो। बॉटम भी बहुत अच्छा बना है, और कहीं जाना हो तो आप 2-3 जोड़ी कपड़े आप इसमें आराम से रख लोगे। तो खूबसूरत स्मार्ट सा बैग हमारा तैयार है, बहुत फिनिशिंग के साथ। देखिए, 2 नई चीज़ें बताई हैं मैंने। बेल्ट को भी आप कुछ अच्छा क्रिएटिव बना सकते हो, और जैसे फिनिश करते हैं पीस को, आप उसको इसी तरीके से फिनिश करिएगा। बनाया है खूबसूरत सा स्लिंग बैग मल्टी पॉकेट वाला, जिसके लिए मेन फैब्रिक लिया है, बीच में फोम शीट है, और पीछे कोई भी कपड़ा लगा लीजिए लाइनिंग के तौर पे। लेंथ है इसकी 26 इंच और विड्थ है इसकी 11 इंच। अब क्या करना है, इस तरीके से जो खुला वाला पोर्शन है इसको आगे की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद कॉर्नर पे लगाएंगे निशान, तो 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब इस निशान से हमें 6 इंच नीचे निशान लगाना है। तो एक निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे, और इस निशान की हाइट होगी 1.5 इंच। 1.5 इंच इंटू 6 इंच का ये ब्लॉक बन गया। अब जहाँ पर निशान लगाया है इसी निशान पे हमें कट कर लेना है। तो ये मैंने कट कर लिया। ये है 1.5 इंच, ये है 1.5 इंच, ये टोटल है 6 इंच। तो ये कट करने के बाद यहाँ कॉर्नर पे देना है राउंड शेप। तो अप्रॉक्सीमेट 1 इंच डाउन जाएंगे, और हम यहाँ पे ऐसे अंदाजे से राउंड शेप लगा लिए। अब इसी राउंड शेप पे हमें कट कर लेना है। तो खोलने के बाद कुछ पैटर्न इस तरीके का आ जाएगा। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब नीचे के साइड हमें इस पे राउंड शेप देनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे बॉटम पे बिल्कुल हमें राउंड शेप देना है। तो ये राउंड शेप का निशान लगा के इसी निशान पे कट कर लेना है। अब कटिंग वाले पार्ट को ऐसे उठाते हुए दूसरे साइड हमें रख लेना है। इससे हमें बराबर कटिंग का दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा। तो ये कटिंग कर लिया मैंने, कुछ इस तरीके का पैटर्न आ गया। अब देखिए 2.5 इंच इस कॉर्नर से हमें निशान लगाना है। तो 2.5 इंच का निशान इस साइड लगा लेंगे, और दूसरे साइड भी 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। अब इस निशान से इस निशान को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जहाँ लाइन ड्रॉ की है इस पे कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अब हमें इस कट वाली जगह पे लगानी है जिप। एक जिप यहाँ, दूसरी जिप यहाँ पे। तो जिप ली है मैंने 9 इंच की, 11 इंच के एरिया में 9 इंच की मैंने जिप ली है, और जिप को कंप्लीट कर लेंगे 1-1 इंच करके स्ट्रिप से। तो देखिए, स्ट्रिप की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, नीचे वाली भी सीधी साइड अंदर की तरफ है। स्टिच कर लेंगे और एक साइड से डाल लेंगे रनर। तो मैंने रनर डाल लिया है एक साइड से। अभी स्ट्रिप नहीं ज्वाइन किया है। ये देखिए जो मैंने स्टिच किया था ना, अब इसको मैं पलट के दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ये, कोई रफ एजेस नहीं है। अब इस पे लगा लेंगे टॉप स्टिच। दूसरे साइड भी इसी तरीके से स्ट्रिप ज्वाइन करेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ, दूसरी वाली भी सीधी साइड जो है अंदर की तरफ, मतलब जिप वाली पोर्शन में। हाँ, इस तरीके से करके पूरे पर स्टिच लगाना है, और पलट के टॉप स्टिच लगा लेंगे। दूसरी जिप को भी इसी तरीके से हम फिनिश कर लेंगे स्ट्रिप लगा के। तो मैंने दोनों जिप को स्टिच करके फिनिश कर लिया है, और 11 इंच में कंप्लीट कर लिया है। तो एक जिप हमारी यहाँ पे अटैच हो जाएगी, और दूसरी जिप हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो देखिए, जिप की जो सीधी साइड है उसको अंदर की तरफ रखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। इसको पलटना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगाना है, पलट के टॉप स्टिच लगा लेना है। दूसरी जिप को भी इस तरीके से हमें स्टिच करना है, सीधी साइड अंदर की तरफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे पे स्टिच करना है, और पलट के टॉप स्टिच लगा लेना है। दोनों जिप स्टिच हो गई है। एक पॉकेट इधर बन जाएगी, एक पॉकेट हमारी इधर बन जाएगी। अब क्या करना है, इस तरीके सेम लाइनिंग का पीस लेना है 26x11 इंच का। आप थोड़ा सा बढ़ा कर लिया करिए, हमेशा जब भी लाइनिंग लिया करिए थोड़ा सा बढ़ा कर लिया करिए। लाइनिंग की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, और जो ये मेन फैब्रिक है क्विल्ट पीस, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ है। मतलब दोनों की सीधी साइड आपस की तरफ है, इस तरीके से। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरीके से पलट लेंगे। पलटने के बाद पूरी सिलाई को अच्छे से बैठाते हुए ऊपर वाले पे टॉप स्टिच लगा लेना है, यहाँ से यहाँ तक।
तो मैंने टॉप स्टिच भी लगा लिया है। टॉप स्टिच लगाने के बाद इसको पलट लेंगे, मतलब उल्टा कर लेंगे और इसको फ्लैट बिछा लेंगे। अब जहाँ जहाँ पे शेप दिया हुआ है वहाँ वहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है। अभी लाइनिंग का जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे कट नहीं करेंगे, पहले जहाँ जहाँ पे शेप दिया वहाँ पे हमें सिलाई लगा लेना है। तो मैंने पिन से सेट कर लिया था और स्टिच कर लिया। अब मैं सारी पिन को निकाल लूँगी और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसी शेप में कट कर लेना है हमें। तो ये मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद जो कॉर्नर वाले पॉइंट है, मैं छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे ताकि ये इजीली टर्न हो जाए। तो जहाँ जहाँ कॉर्नर वाले पॉइंट बने ना, बस वहाँ वहाँ पे ये काम कर लीजिएगा। जहाँ पर टॉप जिप लगी थी यहाँ से इसको पलट के सीधा कर लेंगे। सारे कॉर्नर्स अच्छे से निकाल लीजिए और जो मैंने नोचेस लगाए थे ना उससे ये इजीली टर्न हो जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ पे कॉर्नर होंगे वहाँ वहाँ पे देखिए आराम से टर्न हो जाता है। अब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक हमें लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ इसलिए करनी है कि हमें इसी लाइन पे स्टिच करना है। तो ये सीधी लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, देखिए पास से इसी लाइन पे हमें स्टिच कर लेना है और इसको ऐसे सेट करते हुए इस पूरे पर टॉप स्टिच लगाना ताकि ये भी हमारा सेट हो जाए। तो सेंटर वाली सिलाई और ये जिप पे सिलाई दोनों सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है, इस पूरे पे हमें टॉप स्टिच लगाना है। तो जहाँ जहाँ पर शेप दिया है नहीं कटिंग वाला, इससे ये पूरा सेट हो जाएगा। और जो बीच में सिलाई लगाई है इससे हमारी दो पॉकेट डिवाइड हो गई, मतलब एक बड़ी पॉकेट दो पॉकेट में डिवाइड हो गई। तो ये हमें दो जिपर पॉकेट मिल गई यहाँ से। अब लगाएंगे इस पे वेलक्रो। तो जैसे हमेशा बताती हूँ, वेलक्रो का सॉफ्ट वाला पार्ट हमेशा फ्लैप पे लगाया करिए। तो यहाँ पे इसको स्टिच कर लेना है और इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे, तो जहाँ देखिए जहाँ पे हमारा सॉफ्ट वाला पार्ट चिपकने वाला आ रहा है यहाँ पे हमें इसको स्टिच करना। तो इसकी तो यहाँ से यहाँ तक ये अप्रॉक्सीमेट है 3 इंच। तो 3 इंच पर हमें यहाँ पे इसको स्टिच कर लेना है। तो ये हमारी ज़िपर पॉकेट इस तरीके से ओपन करेंगे ताकि नीचे स्टिच ना हो जाए और बहुत ध्यान से ऊपर वाले पार्ट पे ही स्टिच करिएगा। तो इसको मैंने स्टिच कर लिया है, देखिए इस तरीके से वेलक्रो इनक्लोजर हो जाएगा। अब हम डालेंगे इस पर डार्ट्स। तो इस तरीके से फ्लैट बिछा लिया है, उल्टी साइड कर लिया है। देखिए कॉर्नर से 1.5 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है। तो ये मैंने निशान लगा लिया एक निशान। इसी तरीके से कॉर्नर से दूसरा निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पे। तो ये दो निशान लग गए। ऊपर से इस तरीके से 1.5 इंच, दूसरे साइड भी 1.5 इंच। तो ये निशान हमें कॉर्नर से लगाना है, ठीक है। कॉर्नर से आप मेजरमेंट लीजिएगा 1.5 इंच। तो ये दोनों निशान देख रहे हो ऊपर नीचे ना 1.5 इंच पे हैं। अब इसकी लेंथ लगाएंगे 2.5 इंच। जैसे ब्लाउज वगैरह में टक्स डालते हैं ना डार्ट्स, बिल्कुल उसी तरीके से 2.5 इंच लेंथ रहेगी इसकी। यहाँ भी 2.5 इंच। अब हाफ इंच क्या होगा, इस सेंटर से, मतलब जो 2.5 इंच की लंबी लाइन खींची है ना, इससे हमें हाफ इंच दोनों साइड से मार्क लगाना है। तो जहाँ जहाँ पे आप 2.5 इंच की लंबी लाइन खींचिए ना, उससे बस सेंटर पॉइंट उसको मान लेना है। अब देखिए जैसे यहाँ से हाफ इंच ले लिया, ठीक है। और जहाँ पे ये 1.5 इंच रुका था आगे पहला पॉइंट, यहाँ से हमें 2.5 इंच लंबी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से 1.5 इंच इस कॉर्नर से है। अब क्या करना है, हमें यहाँ से हाफ इंच लेना है। तो यहाँ से पहले लेंथ लगा लेते हैं 2.5 इंच पे और यहाँ से हाफ इंच यहाँ पर निशान लगा लिया और हाफ इंच का निशान इस साइड लगा लिया। अब इस निशान से इस निशान को मिला देना है। देखिए इस तरीके से ब्लाउज वगैरह में पड़ता है ना डार्ट्स, बिल्कुल इसी तरीके से हमें लगा लेना है। इससे आपका खूबसूरत सा बॉटम बन जाएगा। देखिए निशान लग चुका है। अब इसको स्टिच कैसे करना है ये भी बता देते हैं। ये क्या करना है, देखिए इस कॉर्नर वाले पॉइंट को पकड़ना है जहाँ पे 2.5 इंच का पॉइंट मार्क जो है एंड हुआ था। अब इसको इस तरीके से पकड़ लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पकड़ते हुए हमें स्टिच कर लेना है। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। दूसरे साइड भी सेम तरीके से स्टिच करना है। देखिए 2.5 का जहाँ पे एंड पॉइंट आएगा ना, बस उसको आराम से इस तरीके से पकड़ लीजिए और हाफ इंच को एक साइड से पकड़ लीजिए और अब आराम से स्टिच कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने चारों पैटर्न पे स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद इस तरीके से ऊपर कॉर्नर मिला लेंगे और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हमें स्टिच करना है। तो रनर पहले अंदर कर लीजिएगा वरना निडल टूट जाएगी। दोनों पे इस तरीके से स्टिच करेंगे। नीचे हमारा फोल्ड है, आराम से आपका राउंड शेप में ये स्लिंग बैग आ जाएगा।
दोनों सिलाइयों से इसे कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब यहाँ से हम इसको पलट के सीधा करेंगे। तो बैग हमारा बन चुका है। अब बनाएंगे इनके स्ट्रैप्स। तो स्लिंग बैग का जो स्ट्रैप्स होता है वो लंबा होता है और बहुत चौड़ा नहीं होता। तो लेंथ ली है मैंने 39 इंच और विड्थ है इसकी 3.5 इंच। आप 42 इंच तक ले सकते हो। 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और एक और फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरे पर स्टिच करना है और लंबी स्ट्रैप्स बना ली हैं। तो ये मैंने 39 इंच की स्ट्रैप्स कंप्लीट कर ली है। आप 42 इंच तक लगा सकते हो। अब क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए मैंने फ्लैप ओपन कर लिया है और इसको हाफ इंच फोल्ड करते यहाँ पे अच्छे से स्टिच करके पक्का कर लेंगे। दूसरे साइड भी इसी तरीके से हाफ इंच फोल्ड करेंगे और यहाँ पे स्टिच करके अच्छे से पक्का कर लेंगे। मैंने दोनों साइड इसको अच्छे से स्टिच कर लिया है और ये हमारा बैग बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। देखिए खूबसूरत सा बॉटम है। जो मैंने टक्स डाले थे, डार्ट्स डाला था, उससे हमारा ये बॉटम भी बन गया। तो देखिए एक जिपर पॉकेट हमारी ये है वाइड स्पेस के साथ, अच्छा खासा स्पेस है। एक पॉकेट ये है विदाउट ज़िपर और इसके बैक साइड पे एक ज़िपर पॉकेट और है। ये देखिए आराम से इसमें आपका मोबाइल वगैरह आ जाएगा और इसको आप कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हो। बहुत खूबसूरत है, सिंगल पीस ऑफ फैब्रिक से बना है। तो छोटा सा आइडिया और शेयर करती हूँ। तो ये पॉम लेस है। अगर आप चाहो तो इस तरीके से इसके कॉर्नर्स पे यहाँ पे इस तरीके से हाथों से ही स्टिच कर सकते हो। तो जो हैंडीक्राफ्ट शॉप पे आप बैग वगैरह लेते हो ना हाट वगैरह में, वो इसी तरीके से मिलते हैं। तो छोटा सा आइडिया है। तो इस तरीके से आप कुछ भी क्रिएटिविटी करके बैग को और भी खूबसूरत बना सकते हो। तो देखिए हमारा सिंगल पीस ऑफ फैब्रिक से बना है, बहुत आसान तरीके से। आई होप मेरा सिंपल सा आइडिया आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। थैंक यू।